यमराज और मृत्यु लोक का सच, आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद की कहानी। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। कोई इसे अंत मानता है, कोई इसे एक नया आरंभ। लेकिन सच क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? क्या सच में यमराज आते हैं? क्या आत्मा शरीर से बाहर निकलती है? क्या चित्रगुप्त हमें हमारे कर्मों का हिसाब सुनाते हैं? और फिर क्या हम नरक में गिराए जाते हैं या स्वर्ग में भेज दिए जाते हैं? ये कोई कल्पना नहीं, ये उस दिव्य यात्रा की कथा है जो हर जीवात्मा को एक न एक दिन तय करनी ही होती है। यह कथा है मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यात्रा की। इस श्रृंखला में हम जानेंगे मृत्यु के समय आत्मा पर क्या बीतती है, यमदूत कैसे आते हैं, यमलोक और चित्रगुप्त की सच्चाई, स्वर्गनरक का रहस्य, पुनर्जन्म की प्रक्रिया और मोक्ष पाने का मार्ग। ये कहानी केवल शास्त्रों से नहीं ली गई, ये उन लोगों के अनुभवों से भी जुड़ी है जिन्होंने मृत्यु के द्वार तक जाकर वापसी की। तो चलिए, आज हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे लोक में जहां से लौटकर कोई नहीं आता, लेकिन जिसकी सच्चाई को समझे बिना हमारा जीवन अधूरा है। आइए शुरू करते हैं यमराज और मृत्यु लोक का सच, आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद की कहानी। एक ऐसी श्रृंखला जो आपके जीवन और मृत्यु दोनों को समझने का नजरिया बदल देगी। हर हर महादेव। नमः शिवाय। भाग 1। मृत्यु का क्षण, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। जब किसी मनुष्य की अंतिम सांसें चल रही होती हैं, तब सिर्फ शरीर ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर गहराई से सक्रिय हो जाता है। उस क्षण को सिर्फ देखने वाले शरीर की मृत्यु समझते हैं, लेकिन आत्मा के लिए यह एक भव्य, दिव्य और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत होती है। मृत्यु का वह अंतिम क्षण। एक बूढ़ा शरीर बिस्तर पर पड़ा है, सांसें धीमी होती जा रही हैं, नाड़ी अब टूटने को है। परिजनों की आंखें नम हैं, पर जो किसी को नहीं दिख रहा वह है आत्मा का कंपन। आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है, मानो एक पक्षी पिंजरे से बाहर आने को तड़प रहा हो। उस समय शरीर के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, धीरे धीरे अपने स्रोत की ओर लौटने लगते हैं। आत्मा का कंपन और चेतना की वापसी। मृत्यु के क्षण में व्यक्ति के सामने पूरा जीवन चलचित्र की तरह दौड़ता है। हर अच्छा बुरा कर्म, हर संबंध, हर घाव, हर वचन, सब कुछ सामने आता है। यह क्यों होता है? क्योंकि आत्मा के निकलने से पहले उसे अपने कर्मों की पूरी झलक दी जाती है, जिसका हिसाब यमलोक में देना होगा। नाड़ी द्वार। आत्मा कहाँ से निकलती है? शास्त्रों के अनुसार शरीर में 10 प्रमुख द्वार होते हैं, जिनमें से कोई एक द्वार मृत्यु के समय आत्मा के निकलने का रास्ता बनता है। ब्रह्मरंध्र, सिर का ऊपरी भाग, मोक्ष का द्वार। नेत्र, आंखें। नासिका, नाक। कर्ण, कान। मुख, मुंह। गुदा और जन्नेन्द्रिय, नीच योनियों में जन्म का संकेत। जिस द्वार से आत्मा निकलती है वही तय करता है कि आत्मा को अगला जन्म किस लोक या योनि में मिलेगा। यदि आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है तो वह उच्च लोकों की ओर जाती है और मोक्ष संभव होता है। यदि निचले द्वारों से, तो पुनर्जन्म चक्र और दुख की योनियां आत्मा की प्रतीक्षा करती हैं। क्या मृत्यु पीड़ा देती है? ये प्रश्न हर किसी के मन में होता है। क्या मृत्यु एक दर्दनाक अनुभव है? इसका उत्तर है, यह निर्भर करता है
जो व्यक्ति सच्चा, शांत, धर्मयुक्त जीवन जीता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे शांत प्रकाश के साथ शरीर त्यागती है, जैसे दीपक की लौ शांति से बुझ जाए। पर जिसने पाप किया हो, अधर्म किया हो, क्रोध और मोह में जिया हो, उसकी आत्मा तड़पती है। वह शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। वह भयभीत होती है, छटपटाती है और यमदूतों की उपस्थिति से कांप उठती है। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं, काले, ऊंचे, विकराल रूप में। उनके हाथों में पाश होता है, जिससे वे आत्मा को दूर खींचते हैं। यदि आत्मा पापमय हो तो वह उनके सामने कांपती है, चिल्लाती है और तब एक झटके में शरीर से बाहर खींच ली जाती है। यदि आत्मा पुण्यात्मा हो तो यमदूत नहीं आते, बल्कि देवदूत या दिव्य प्रकाश उस आत्मा को शांत भाव से साथ ले जाता है। चित्रगुप्त की पुस्तक खुलती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर जाती है, उसे एक दूसरी दुनिया दिखने लगती है। वहां न समय होता है, न भौतिक शरीर। आत्मा अपने कर्मों की ओर खींचती चली जाती है। और तब चित्रगुप्त का दरबार दिखाई देता है। वहां हर आत्मा का पूर्ण लेखा जोखा, हर कर्म का सटीक विवरण पहले से लिखा होता है। न कुछ छिप सकता है, न कुछ बढ़ाया जा सकता है। अब प्रस्तुत है भाग 1 की दूसरी किस्त, जिसमें हम देखेंगे कि आत्मा कैसे आगे बढ़ती है, उसे किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है और कैसे यमलोक की ओर उसकी यात्रा शुरू होती है। भाग 1, मृत्यु का क्षण, जारी। शरीर रह जाता है पीछे, आत्मा आगे बढ़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा स्वयं को अपने शरीर से अलग देखती है। वह अपने चारों ओर अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। अपनी ही मृत देह को देखकर चौंकती है। उसे यह समझ में नहीं आता कि वह मर चुकी है। कुछ समय तक आत्मा उसी स्थान पर भटकती रहती है। उसे लगता है कि वह अब भी जीवित है, बस लोग उसे देख नहीं पा रहे। 11 दिन तक आत्मा धरती पर क्यों रहती है? शास्त्रों के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद लगभग 11 दिन तक पृथ्वी लोक पर रहती है। इन 11 दिनों में वह अपने कर्मों का अवलोकन करती है, अपने परिजनों को देखती है, पाप और पुण्य की गिनती की जाती है और यमदूतों द्वारा उसकी अगली यात्रा की तैयारी होती है। इसीलिए 11वें दिन श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व होता है। ये क्रियाएं आत्मा की आगे की यात्रा को सरल बनाती हैं। विकराल मार्ग की शुरुआत, आत्मा का उठाया जाना। 11वें दिन के पश्चात आत्मा को यमदूत अपने साथ एक रहस्यमयी मार्ग पर ले जाते हैं, जिसे शास्त्रों में विकराल मार्ग कहा गया है। यह मार्ग 12 से 48 दिनों तक लंबा होता है। इसमें आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्थानों से गुजरना पड़ता है। कहीं बर्फीली आंधियां होती हैं, कहीं अग्नि की नदियां, कहीं डरावने अंधेरे जंगल, कहीं दर्द भरी चीखें। यह मार्ग पापियों के लिए अत्यंत कष्टकारी होता है, पर पुण्यात्मा आत्मा के लिए यह मार्ग सुंदर और प्रकाशमय होता है। यमराज का महादरबार। इस यात्रा के अंत में आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज का सिंहासन काल से भी ऊपर है। उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। उनके बगल में बैठा होता है चित्रगुप्त, जिसके पास हर आत्मा की जन्मांतर की कर्मों की किताब होती है। कर्मों का निर्णय और न्याय। यमराज आत्मा से कुछ नहीं पूछते, केवल चित्रगुप्त की किताब खुलती है और आत्मा के सभी पाप पुण्य पढ़कर सुनाए जाते हैं।
यदि पुण्य अधिक हैं तो आत्मा को स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। यदि पाप भारी हैं तो आत्मा को नरक की ओर ले जाया जाता है। यदि दोनों बराबर हों तो आत्मा को पुनर्जन्म की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। यमलोक की 21 कोठरियां और नरक के प्रकार। पापी आत्माओं के लिए यमलोक में 21 प्रकार के नरक बताए गए हैं। जैसे तामिस्र नरक धोखा देने वालों के लिए, अंधतामिस्र माता पिता से द्वेष रखने वालों के लिए, रौरव नरक हिंसा करने वालों के लिए, काकोल भ्रष्टाचार और धनलालच वालों के लिए, कृमिभोजन अपवित्र जीवन जीने वालों के लिए। हर नरक में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा दी जाती है। पर यह केवल दंड नहीं बल्कि शुद्धिकरण भी होता है। पुनर्जन्म या मोक्ष का निर्णय। नरक या स्वर्ग के अनुभवों के बाद आत्मा को 3 विकल्प मिलते हैं। मोक्ष, यदि आत्मा पूरी तरह पवित्र हो जाए। पुनर्जन्म, नया शरीर, नई यात्रा। देवयोनि, मानवयोनि, पशुयोनि या कीटयोनि, जैसा कर्म वैसा जन्म। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल, यही सनातन नियम है। मृत्यु, एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत। यही है मृत्यु का वह पहला चरण जहां आत्मा शरीर से निकलती है, यमलोक की ओर यात्रा करती है और फिर एक नए जीवन या मोक्ष की ओर बढ़ती है। भाग 2, यमलोक का रहस्य कैसा होता है। यमराज का दरबार। जिस दरबार में न कोई सिफारिश चलती है न रिश्वत, वहां केवल कर्मों का न्याय होता है। यह है यमराज का दरबार। मृत्यु के बाद हर आत्मा जहां हाजिर होती है अपने कर्मों के लेखा-जोखा के साथ। यमलोक कहाँ है? शास्त्रों में बताया गया है कि यमलोक पृथ्वी लोक से नीचे स्थित है। लेकिन यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक है जो तीव्र ऊर्जा और चेतना से बना है। गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पुराण में यमलोक को पितृलोक, न्यायलोक और मृत्युलोक जैसे नामों से जाना गया है। यमराज कौन हैं? यमराज सूर्य देव के पुत्र हैं। उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वो धर्म का प्रतीक हैं। उनका रंग श्याम वर्ण है। उनका वाहन महाबली भैंसा है। उनके हाथ में दंड, गदा और पाश, रस्सी होता है जिससे वे आत्मा को पकड़कर लाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यमराज के 4 मुख्य कार्य हैं। आत्मा का बुलावा, कर्मों का मूल्यांकन, न्याय देना, नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म, समय का संतुलन बनाए रखना। यमराज का सिंहासन। यमलोक में एक विशाल सिंहासन है जिस पर यमराज विराजमान होते हैं। वह सिंहासन सिद्धियों और दिव्य ऊर्जा से बना होता है। यमराज के पीछे विशाल चित्र होते हैं जिनमें हर आत्मा का कर्मचित्र बदलता रहता है। हर शब्द, हर विचार तक उस चित्र में अंकित होता है। चित्रगुप्त कर्मों के महालेखाकार। चित्रगुप्त जी को ब्रह्मा जी ने स्वयं यमराज के सहायक के रूप में बनाया था। उनके पास हर आत्मा की पूरी कर्म पुस्तक होती है। उन्होंने आत्मा के हर जन्म की वाणी, भावना और कर्म तक का ब्यौरा संकलित कर रखा होता है। वे पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के साथ सब कुछ पढ़कर सुनाते हैं। चित्रगुप्त का नाम आता है और आत्मा कांपने लगती है। यमराज का न्याय कैसा होता है? यमराज न दंड देने में कठोर हैं, न क्षमा करने में उदार। वो केवल एक ही बात देखते हैं, क्या यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार न्याय की हकदार है। इस न्याय में न जाति देखी जाती है, न धर्म, न पद, न धन, केवल कर्म और भावनाएं। यही कारण है कि यमराज को देवताओं में भी निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है।
यमलोक की संरचना के 4 भाग। 1. प्रवेश द्वार, जहां आत्माएं लाई जाती हैं यमदूतों द्वारा। 2. विचार कक्ष, जहां चित्रगुप्त कर्म पढ़ते हैं। 3. निर्णय कक्ष, जहां यमराज निर्णय सुनाते हैं, नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म। 4. गमन द्वार, जहां से आत्मा को उसके नियत स्थान की ओर ले जाया जाता है। ध्यान देने योग्य बातें। शास्त्रों के अनुसार जो आत्मा जीवन में सच्चा ध्यान, सेवा और संकल्प से जुड़ी रही, वह यमलोक में शांत भाव से स्वीकार्य होती है। जो आत्मा मायाजाल, मोह और अधर्म में रही, उसके लिए यह दरबार डरावना, शर्मनाक और दुखद बन जाता है। क्या आत्मा यमराज से निवेदन कर सकती है? कुछ कथाओं में बताया गया है कि पुण्यात्मा आत्माएं कभी कभी यमराज से विनम्र निवेदन करती हैं। वे कुछ समय या कृपा मांगती हैं, और यदि उनका अनुरोध धर्मसंगत होता है तो यमराज पुनर्जन्म में उन्हें विशेष अवसर देते हैं। लेकिन ये अपवाद हैं। अधिकतर आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार निर्णय सहर्ष स्वीकार करती हैं। एक सच्ची कथा, जब आत्मा ने न्याय मांगा। एक बार की बात है, एक वृद्ध आत्मा को यमलोक लाया गया। चित्रगुप्त ने बताया, इसने जीवन में छोटे छोटे झूठ बोले, परंतु कई बार अनाथों की सेवा भी की। इसने कर्ज लिया और चुका न सका, लेकिन कभी किसी की निंदा नहीं की। अब निर्णय कठिन था। यमराज ने उस आत्मा से पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में पश्चाताप किया था? आत्मा बोली, मैंने हर रात सोने से पहले क्षमा मांगी थी, अपने किए हर दोष के लिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तू अब पुनर्जन्म में जाएगा, लेकिन इस बार अवसर तुझे मोक्ष के निकट ले जाएगा। भाग 3, नरक लोक का सच। क्या आत्मा सच में दंड भोगती है? इस भाग में हम जानेंगे नरक कितने प्रकार के हैं, आत्मा को वहां क्या होता है, क्या वहां समय भी होता है, क्या कोई आत्मा नरक से बच सकती है। अब प्रस्तुत है भाग 3, नरक लोक का सच। क्या आत्मा सच में दंड भोगती है? पाप से अधिक डरावना है उसका फल, और सबसे बड़ा नरक है कर्मों का न्याय जब अटल होता है। नरक का नाम सुनते ही मन में भय जागता है। हम सभी ने कहानियां सुनी हैं, जहां आग की नदियां हैं, कांटों के जंगल हैं और पीड़ा का अनंत संसार। लेकिन क्या वास्तव में आत्मा इन सब से गुजरती है? क्या नरक सिर्फ प्रतीक है या एक असली अनुभव? आइए जानें नरक का रहस्य। नरक का वास्तविक अस्तित्व क्या यह जगह है? शास्त्रों के अनुसार नरक कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जालोक है। यह यमलोक के अधीन एक दंड क्षेत्र है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विशिष्ट दंड मिलता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में नरक के विस्तार से वर्णन है। इनमें नरक को यातनालोक यानी पीड़ा का लोक कहा गया है। नरक कितने प्रकार के होते हैं? गरुड़ पुराण में कुल 28 प्रमुख नरकों का वर्णन है, जिनमें से कुछ हैं तामिस्र, दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले लोग इस नरक में जाते हैं। यहां आत्मा को अंधकार में बांधकर पीटा जाता है। अंधतामिस्र, जीवन साथी या माता पिता से धोखा देने वालों के लिए आत्मा को अंधेपन का अनुभव करवाया जाता है। रौरव, हिंसा करने वालों के लिए आत्मा को गरजते राक्षसों से जलाया जाता है। काकोल, भ्रष्टाचार, लूट, झूठे वचन देने वालों के लिए आत्मा को कौओं और कुत्तों के रूप में दंश दिया जाता है। कृमिभोजन, अपवित्र जीवन जीने वालों के लिए
आत्मा को कीड़ों से भरा भोजन बनाकर यातना दी जाती है। शूलप्रोत, निर्दोषों को कष्ट देने वालों के लिए आत्मा को नुकीले शूलों में उलझाया जाता है। हर नरक कर्मों के अनुसार विशिष्ट यातना देता है, लेकिन यह यातना आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है, न कि सिर्फ दंड के लिए। दंड कैसा होता है? आत्मा को क्या अनुभव होता है? आत्मा को वहां शरीर जैसा एक यातनात्मक सूक्ष्म शरीर मिलता है। उसी के माध्यम से वह पीड़ा अनुभव करती है। न वह मर सकती है, न बेहोश हो सकती है। उसे हर पीड़ा का पूरा अनुभव होता है। यह पीड़ा वैसी होती है जैसे आपके अंतरात्मा को जलाया जा रहा हो और आप कुछ कर न सकें। नरक में समय का अनुभव। नरक में समय वैसा नहीं चलता जैसा पृथ्वी पर। वहां समय की गणना कर्मों के हिसाब से होती है। कुछ आत्माएं वर्षों तक यातना भोगती हैं। कुछ को कुछ दिन में ही क्षमा मिल जाती है। जैसे ही आत्मा पूरी तरह से दंड भोग लेती है, उसके सूक्ष्म शरीर से पीड़ा हट जाती है और वह अगले निर्णय के लिए तैयार हो जाती है। क्या नरक से मुक्ति संभव है? हाँ, पर मुक्ति के लिए दो रास्ते हैं। दंड पूर्ण भोगना, गहरा पश्चाताप और शुद्ध चेतना में परिवर्तन। गरुड़ पुराण कहता है, यदि आत्मा अपने कष्टों को स्वीकार करती है और गहराई से पश्चाताप करती है, तो उसकी पीड़ा कुछ हद तक कम हो सकती है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का महत्व। जब परिजन धरती पर श्राद्ध, तर्पण और दान करते हैं, तो उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ता है। श्राद्ध से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। तर्पण से वह नरक से ऊपर उठने लगती है और पिंडदान से पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृतात्मा के लिए तर्पण, पिंडदान और दान करना उसके नरक से छुटकारे का एकमात्र रास्ता होता है। एक उदाहरण, जब आत्मा को नरक से क्षमा मिली। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में चोरी की, माता पिता को पीड़ा दी, पत्नी से छल किया और धर्म की अवहेलना की। मृत्यु के बाद वह रौरव नरक में गया, लेकिन उसके पुत्र ने 16 दिन तक श्राद्ध किया, गाय को दान दिया और ब्राह्मण को भोजन कराया। उसकी आत्मा ने पश्चाताप किया। तब यमराज ने कहा, तेरे पुत्र के पुण्य और तेरे पछतावे ने तुझे नरक से ऊपर उठने का अवसर दिया है। भाग 4, स्वर्ग का रहस्य। क्या आत्मा को वहां सुख ही सुख मिलता है? इस भाग में हम जानेंगे, स्वर्ग लोक कैसा होता है, कौन सी आत्माएं वहां जाती हैं, वहां का समय और सुख कैसा होता है, क्या स्वर्ग स्थायी है या आत्मा को वहां से भी लौटना पड़ता है। अब प्रस्तुत है भाग 4, स्वर्ग का रहस्य। क्या आत्मा को वहां सुख ही सुख मिलता है? स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को उसके पुण्यों के अनुसार अनंत सुख और शांति प्राप्त होती है। मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य में से एक है स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन क्या स्वर्ग स्थायी है? क्या वहां के सुख सच्चे होते हैं, या फिर आत्मा को एक दिन वहां से भी विदा लेनी होती है? स्वर्ग का परिचय। शास्त्रों में स्वर्ग को देवताओं का लोक कहा गया है। यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाएं, दिव्य संगीत, सुंदर वायु और आनंदमय जीवन होता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में स्वर्ग को कई नामों से जाना जाता है। इंद्रलोक, आनंदलोक, सुरलोक, देवलोक आदि। स्वर्ग की विशेषताएं। स्वर्ग लोक अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान होता है। वहां के वृक्ष सदाबहार फलों से भरे हुए होते हैं।
नदियां स्वर्ण जैसी चमकदार और मीठे जल से भरपूर होती हैं। देवता वाद्ययंत्र बजाते हैं और गान करते हैं। सभी आत्माएं सुख, सौंदर्य और आनंद के साथ निवास करती हैं। स्वर्ग में समय की प्रकृति। स्वर्ग में समय पृथ्वी के समय से भिन्न होता है। यहाँ एक दिन को हजारों वर्ष माना जाता है। इसका मतलब है कि स्वर्ग में रहने वाले आत्माओं के लिए समय धीमा चलता है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन की तुलना में स्वर्ग में समय अधिक लंबा प्रतीत होता है। स्वर्ग की अवधि क्या यह स्थायी है? स्वर्ग में आत्माएं स्थायी रूप से नहीं रहती। यहाँ का समय भी एक प्रकार का पुनर्जन्म चक्र है। जब वहाँ की अवधि समाप्त होती है तो आत्माओं को पुनः धरती पर जन्म लेना होता है। जो पुण्य समाप्त हो जाता है उसे पूरी तरह से खर्च करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग सुख भी एक अस्थायी आनंद है। स्वर्ग जाने वाली आत्माएं। स्वर्ग की यात्रा करने वाली आत्माएं वे होती हैं जो जीवन में धर्म का पालन करती हैं, दूसरों की सेवा करती हैं, त्याग और तपस्या करती हैं, सच्चा भक्ति भाव रखती हैं। क्या स्वर्ग में कोई दुहक है? शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में कोई दुहक नहीं होता, परंतु आत्मा वहां मोह की अवस्था में रहती है। वहां रहकर आत्मा संसार से जुड़ी रहती है। इसीलिए एक दिन उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, जो मोक्ष नहीं है बल्कि एक सुखद अवकाश है। एक कथा, स्वर्ग से पुनर्जन्म की आवश्यकता। एक बार एक आत्मा स्वर्ग में गई। उसे अत्यंत आनंद और शांति मिली, पर धीरे धीरे उसे वहां से बोरियत होने लगी क्योंकि वहां मोह और इच्छा बनी रही। उसने यमराज से पूछा, क्या मैं यहीं स्थायी रूप से रह सकता हूं? यमराज ने कहा, यह स्वर्ग स्थायी नहीं, केवल एक अवकाश है। मोक्ष के लिए तुम्हें पुनः जन्म लेना होगा। भाग 5 पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा क्यों और कैसे फिर से जन्म लेती है, इस भाग में जानेंगे। पुनर्जन्म का चक्र, कर्मों का प्रभाव, विभिन्न योनियां और जन्म, पुनर्जन्म से मुक्ति का रास्ता। अब प्रस्तुत है भाग 5। भाग 5 पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा क्यों और कैसे फिर से जन्म लेती है। जन्म और मृत्यु का चक्र अनंत है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न कर ले। पुनर्जन्म या जन्म मरण का चक्र, जिसे संस्कृत में संसार कहा जाता है, हर जीव की अनिवार्य यात्रा है। पर क्या है इसका विज्ञान और आध्यात्मिक अर्थ? क्यों आत्मा बार बार इस संसार में जन्म लेती है? पुनर्जन्म का सिद्धांत। शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह अपने पिछले कर्मों के आधार पर नए शरीर को ग्रहण करती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। कर्म का मतलब है हमारा हर कर्म, वचन और विचार। अच्छे कर्म अच्छे जन्म लाते हैं, बुरे कर्म बुरे जन्म। कर्मों का संग्रह संचित कर्म कहलाता है। क्यों जन्म लेना पड़ता है? आत्मा के पास दो विकल्प नहीं होते। या तो वह अपने कर्मों का फल भुगतती है, या मोक्ष प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म की विभिन्न योनियां। शास्त्र बताते हैं कि पुनर्जन्म केवल मानव शरीर में नहीं होता। मनुष्य, देवता, असुर, पशु, कीट पतंगा, नरक लोक की आत्माएं भी पुनर्जन्म लेती हैं। पुनर्जन्म कैसे तय होता है? आत्मा की अगली यात्रा उसके कर्मों, इच्छाओं और आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार होती है। शरीर, माता पिता, स्थान और काल भी कर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। मोक्ष पुनर्जन्म का अंत।
जब आत्मा अपने सारे पाप पुण्य से मुक्त हो जाती है तो वह मोक्ष प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाती है। यह अंतिम लक्ष्य है सभी जीवों का। गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जन्म और मृत्यु के इस चक्र से वही आत्मा मुक्त होती है जो ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से अपने कर्तव्यों का पालन करती है। एक कथा, पुनर्जन्म का चक्र और मोक्ष। एक साधु था जो बार बार अपने जन्मों का स्मरण कर पाता था। उसने जीवन में सभी पाप त्याग कर तपस्या और भक्ति की। अंत में उसने मोक्ष प्राप्त किया। उसने कहा, पुनर्जन्म की कड़वी सच्चाई से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। अब प्रस्तुत है भाग 6, मोक्ष क्या है, कैसे मिलता है और क्यों है सबसे बड़ा लक्ष्य। मोक्ष वह अवस्था है जहां जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा परम शांति को प्राप्त होती है। मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाती है और एक अनंत शाश्वत आनंद की अवस्था में विलीन हो जाती है। मोक्ष का अर्थ। शब्द मोक्ष का मतलब है मुक्ति, स्वतंत्रता या अवधारण से मुक्ति। यह जन्म मरण, दुख, पाप और संचित कर्मों से पूर्ण मुक्ति का प्रतीक है। मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, जिनमें प्रमुख हैं ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग, अपने वास्तविक स्वरूप का आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग, भक्ति मार्ग, ईश्वर की भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष। कर्म योग, कर्म मार्ग, निष्काम कर्म और धर्म पालन द्वारा। राजयोग, ध्यान और साधना मार्ग, ध्यान, तपस्या और मानसिक शुद्धि से मोक्ष पाने की प्रक्रिया। अहंकार का नाश, मोह और माया से मुक्ति, सच्चे ज्ञान का आभास, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो निर्भय होकर मुझ में श्रद्धा रखता है और मेरे शरणागत होता है वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष का अनुभव। मोक्ष प्राप्त आत्मा जन्म और मृत्यु से मुक्त होती है, संपूर्ण सुख, शांति और आनंद में रहती है, अनंत काल तक निर्विकार रहती है, परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाती है। मोक्ष क्यों सबसे बड़ा लक्ष्य है। जीवन में सुख दुख, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना ही अंतिम सुख है। मोक्ष के बिना आत्मा बार बार संसार के बंधनों में फंसी रहती है। एक कथा, मोक्ष की प्राप्ति। एक बार एक राजा ने संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त की पर संतुष्ट न हुआ। उसने एक ऋषि से पूछा, सुख क्या है। ऋषि ने कहा, सुख वह है जब जन्म मरण का चक्र टूट जाए। राजा ने तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। भाग 7, यमराज और मृत्यु लोक से जुड़ी वास्तविक घटनाएं और अनुभव। अब शुरू करते हैं। भाग 7, यमराज और मृत्यु लोक से जुड़ी वास्तविक घटनाएं और अनुभव। कई बार जो घटनाएं हम सुनते हैं वे आध्यात्मिक सत्य और अनुभवों की एक झलक होती हैं। इस भाग में हम उन कहानियों और अनुभवों पर चर्चा करेंगे जिन्हें मृत्यु के बाद लौटने वाले लोगों ने साझा किया है। ये घटनाएं यमराज, मृत्यु लोक और आत्मा की यात्रा की गहराई को समझने में मदद करती हैं। मृत्यु के बाद वापसी के अनुभव। कई लोगों ने मृत्यु के करीब आकर जो अनुभव किए हैं वे बहुत गहरे और रहस्यमय हैं। वे बताते हैं कि एक उज्ज्वल प्रकाश की ओर जाते हुए वे शांति महसूस करते हैं। कुछ ने यमदूतों को देखा तो कुछ ने अपने जीवन के कर्मों का चलचित्र देखा।
ये अनुभव यमराज और मृत्यु लोक की शास्त्रीय कथाओं से मेल खाते हैं। वास्तविक कथाएं। राम सिंह की कथा। एक किसान जो मौत के द्वार पर पहुंचा था, उसने बताया कि उसे एक विशाल न्यायालय जैसा स्थान दिखा जहां यमराज बैठे थे। उसने अपने कर्मों का लेखा जोखा सुना और फिर जीवन को पुनः प्राप्त किया। प्रिया की कहानी। एक महिला जिसने कार दुर्घटना के बाद मृत्यु के करीब का अनुभव किया। उसने दिव्य प्रकाश देखा और महसूस किया कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर है। उसे एक दयालु प्राणी ने समझाया कि अभी उसका काम बाकी है। शास्त्र और विज्ञान का मेल। विज्ञान में भी एनडीई पर अध्ययन हो रहे हैं जो बताते हैं कि मौत के समय मस्तिष्क में कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। शास्त्रों में जो दिव्य घटनाएं बताई गई हैं, वे इन अनुभवों को आध्यात्मिक रूप से समझाती हैं। यमराज के साथ संवाद। कुछ कथाओं में बताया गया है कि यमराज स्वयं कभी कभी मानव रूप में आते हैं, कर्मों की चेतावनी देने या आत्मा को मार्गदर्शन देने। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है, उसे यमराज की उपस्थिति महसूस हो सकती है। मृत्यु लोक की यात्रा पर सुझाव। मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए मन और आत्मा को तैयार रखना चाहिए। सच्चे धर्म और कर्मों का पालन ही इस यात्रा को सुखद बनाता है। भय या घबराहट से बचना चाहिए क्योंकि आत्मा की शक्ति उससे कहीं अधिक होती है। अब प्रस्तुत है भाग 8। आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद किस मार्ग से गुजरती है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक दिव्य मार्ग है जो उसके कर्मों और चेतना के अनुसार निर्धारित होता है। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि आत्मा मृत्यु के बाद किन किन लोकों और मार्गों से होकर गुजरती है। आत्मा का शरीर से पृथक्करण। मृत्यु होते ही आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग हो जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है जब तक कि आत्मा पूरी तरह से मुक्त न हो जाए। अंतरिक्ष और समय से परे यात्रा। आत्मा की यात्रा भौतिक समय और स्थान से परे होती है। यह एक सूक्ष्म लोक की ओर अग्रसर होती है जो उसके कर्मों के अनुसार तय होता है। यमलोक की ओर मार्ग। आत्मा सबसे पहले यमलोक की ओर बढ़ती है जहां यमराज उसका न्याय करते हैं। यहां आत्मा का पूरा जीवन कर्म और भावनाएं परखने के लिए प्रस्तुत होती हैं। नरक या स्वर्ग की ओर प्रस्थान। न्याय के बाद आत्मा को नरक या स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। नरक में वह दंड भुगतती है। स्वर्ग में वह सुख और आनंद का अनुभव करती है। यदि आत्मा मोक्ष प्राप्त करने में असफल रहती है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यह जन्म उसकी कर्मभूमि, इच्छा और आध्यात्मिक स्तर के अनुसार तय होता है। विशेष मार्ग और विकल्प। कुछ आत्माएं जो अत्यंत पुण्यात्मा होती हैं, सीधे मोक्ष मार्ग पर चली जाती हैं। कुछ की आत्माएं कुछ समय के लिए पृथ्वी के आसपास रहती हैं, अपने परिवार और प्रियजनों के पास। मृत्यु के बाद मार्ग की अवधि। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा की यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है। 11 दिन पृथ्वी पर भटकने के बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। उसके बाद न्याय और निर्णय होता है। अब प्रस्तुत है भाग 9। मृत्यु के बाद की आत्मा यात्रा में मनुष्यों के अनुभव और सीख। अनुभव ही ज्ञान का सच्चा स्रोत होता है। मृत्यु के बाद लौटे हुए लोगों की कहानियां हमें आत्मा की यात्रा की वास्तविकता बताती हैं। नजदीकी मौत के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एनडीईज। बहुत से लोग जिन्हें मौत के करीब से लौटाया गया, उन्होंने दिव्य प्रकाश, शांति और प्यार का अनुभव किया। उन्होंने अपने जीवन के कर्मों की समीक्षा की और अपने साथ हुई गलतियों को समझा। कुछ ने यमदूतों या गुरुजनों के रूप में दिव्य प्राणियों को देखा। परम शांति का अनुभव।
आत्माओं ने बताया कि मृत्यु के बाद उन्हें अपार शांति और आनंद मिला। सांसारिक चिंताएं और दुख दूर हो गए। एक अनोखा प्रकाश उनके चारों ओर था। जीवन का पुनर्मूल्यांकन। लौटे हुए व्यक्तियों ने कहा कि उन्हें अपने जीवन की गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें पुनः जन्म मिले तो वे अलग तरीके से जीवन जिएंगे। मृत्यु का भय कम हुआ। कई लोगों ने कहा कि मृत्यु का भय उनके मन से हट गया। अब वे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं, जहां मृत्यु को एक बदलाव के रूप में देखते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता। मृत्यु के करीब पहुंचने वालों में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। वे ईश्वर, कर्म और मोक्ष की महत्ता को समझते हैं। उनका जीवन अब और भी उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। अब प्रस्तुत है भाग 10। मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में सामान्य भ्रांतियां और सच्चाई। ज्ञान ही अज्ञान को दूर करता है। मृत्यु के बाद की यात्रा को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उन्हें समझना आवश्यक है। भ्रांति 1, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। वास्तविकता, मृत्यु शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। भ्रांति 2, नरक में स्थायी रहना होता है। वास्तविकता, नरक एक दंडकाल है, स्थायी स्थान नहीं। आत्मा को दंड पूरा करने के बाद पुनर्जन्म मिलता है। भ्रांति 3, स्वर्ग में हमेशा के लिए सुख मिलता है। वास्तविकता, स्वर्ग भी अस्थायी है, जहां आत्मा को आनंद के बाद पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भ्रांति 4, मोक्ष केवल योगियों को मिलता है। वास्तविकता, मोक्ष सभी के लिए संभव है जो सही मार्ग अपनाते हैं। भ्रांति 5, यमराज केवल डराने वाला देवता है। वास्तविकता, यमराज न्याय के देवता हैं, जो कर्मों का निष्पक्ष न्याय करते हैं। भ्रांति 6, मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। वास्तविकता, आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। भ्रांति 7, पुनर्जन्म में केवल मनुष्य ही जन्म लेते हैं। वास्तविकता, पुनर्जन्म विभिन्न योनियों में होता है, जैसे देवता, असुर, पशु आदि। अब प्रस्तुत है भाग 11। आत्मा का शुद्धिकरण मृत्यु के बाद कैसे होता है? शुद्धि ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मृत्यु के बाद आत्मा की शुद्धि आवश्यक होती है। आत्मा की शुद्धि क्यों जरूरी है? कर्मों के प्रभाव से आत्मा में अशुद्धि रहती है। मृत्यु के बाद शुद्धिकरण से आत्मा को पुनः जन्म के लिए तैयार किया जाता है। यह शुद्धि उसे अगला जन्म श्रेष्ठ बनाने में मदद करती है। शुद्धिकरण के तरीके। नरक में दंड भोगना। यहां आत्मा अपने पापों के दोषों से मुक्त होती है। तर्पण और श्राद्ध। धरती पर परिजनों द्वारा किया गया दान और तर्पण आत्मा की शुद्धि करता है। दिव्य ज्योति का स्पर्श। कुछ आध्यात्मिक स्थानों पर मिलने वाली ऊर्जा आत्मा को शुद्ध करती है। संकल्प और प्रायश्चित। आत्मा के भीतर पश्चाताप और संकल्प की प्रक्रिया। शास्त्रीय दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण और गीता में आत्मा की शुद्धि का वर्णन मिलता है। यह शुद्धि पुनर्जन्म और मोक्ष की ओर पहला कदम है। एक कथा, शुद्धि का महत्व। एक बार एक विद्वान की आत्मा नरक में गई, पर उसकी पत्नी ने तर्पण किया। इससे उसकी आत्मा जल्दी शुद्ध हुई और उसने पुनर्जन्म में अच्छे कर्म किए। अब प्रस्तुत है भाग 12। आत्मा के यमलोक से पुनः जन्म तक के अनुभव। आत्मा की यात्रा यमलोक से पुनर्जन्म तक अनेक अनुभवों से भरी होती है, जो उसके अगले जीवन की नींव बनाती है। यमलोक में आत्मा के अनुभव। आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों का पूर्ण लेखा जोखा सुनती है। यह अनुभव उसे अपने कर्मों की गहराई समझने में मदद करता है।
कई आत्माएं यहाँ दुख, पश्चाताप और प्रायश्चित का अनुभव करती हैं। निर्णय और अगले जन्म की योजना। यमराज और चित्रगुप्त मिलकर आत्मा का अगला जन्म निर्धारित करते हैं। जन्म स्थान, माता पिता, सामाजिक परिस्थिति और जीवन की अवधि भी तय होती है। यह सब कर्मों के अनुसार होता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। आत्मा अगले जन्म के लिए एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रवेश जन्म के समय होता है, जहां माता पिता का चयन कर्मों के अनुसार होता है। जन्म के साथ ही आत्मा के पिछले कर्मों का असर शुरू हो जाता है। अनुभवों का प्रभाव। यमलोक की यात्रा आत्मा को चेतना और ज्ञान देती है। इससे आत्मा अपने अगले जीवन में सुधार के लिए प्रेरित होती है। यह अनुभव आत्मा के आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। एक कथा, पुनर्जन्म का चक्र। एक ब्राह्मण ने कहा, मैंने अपने पिछले जन्मों की यादें देखीं और समझा कि मेरा वर्तमान जीवन मेरे कर्मों का परिणाम है। उसने कहा, मैं अब अच्छे कर्म करके मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता हूं। अब प्रस्तुत है भाग 13। यमलोक और मृत्यु लोक के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक सत्य। जब विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलते हैं, तब सत्य के नए आयाम खुलते हैं। इस भाग में हम यमलोक और मृत्यु लोक के विषय में विज्ञान के शोध और आध्यात्मिक अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन और मृत्यु के अनुभव। नजदीकी मौत के अनुभव (NDE) पर वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मस्तिष्क की गतिविधि मृत्यु के समय एक खास पैटर्न दिखाती है। कई मरीजों ने मृत्यु के बाद के अनुभवों का विवरण दिया है, जो पारंपरिक यमलोक कथाओं से मेल खाते हैं। यह अनुभव चेतना के मस्तिष्क से परे होने की संभावना को दर्शाते हैं। चेतना और ऊर्जा का सिद्धांत। आधुनिक भौतिकी में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल परिवर्तन होती है। आध्यात्मिकता भी चेतना को एक ऊर्जा के रूप में देखती है, जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। यमलोक और मृत्यु लोक को ऊर्जा और चेतना के सूक्ष्म रूप में समझा जा सकता है। ध्यान और विज्ञान का संगम। ध्यान और मेडिटेशन से मिली ऊर्जा और अनुभव यमलोक के आध्यात्मिक लोक के समान होते हैं। ध्यान की गहराई में आत्मा की यात्रा और अनुभवों का वर्णन मिलता है। आध्यात्मिक सत्य। शास्त्र और विज्ञान दोनों बताते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। यमलोक न्याय और कर्म का केंद्र है, जिसका प्रमाण अनुभव और विज्ञान दोनों देते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टांत। डॉक्टर M.I. रेनोल्ड्स ने अपने अध्ययन में कहा, जब हम मृत्यु के करीब होते हैं, तब चेतना का एक विशेष प्रकार का विस्तार होता है, जो मृत्यु लोक के अनुभव से मेल खाता है। अब प्रस्तुत है भाग 14। भाग 14, मृत्यु के बाद की यात्रा और हमारी वर्तमान जिंदगी के बीच संबंध। जो हम आज करते हैं, उसका फल हमें आने वाले जीवन में मिलता है। मृत्यु के बाद की यात्रा हमारी वर्तमान जिंदगी के कर्मों का प्रतिबिंब है। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। हमारी वर्तमान जिंदगी के कर्म अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग या अच्छे जन्म देते हैं। बुरे कर्मों का फल नरक या दुखद जन्म के रूप में मिलता है। ध्यान का महत्व। ध्यान और साधना से हम अपने कर्मों का असर कम कर सकते हैं। यह आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग है। पश्चाताप और सुधार। गलत कर्मों का पश्चाताप करने से आत्मा को नरक से मुक्ति मिल सकती है। जीवन में सुधार करने से हम पुनर्जन्म के चक्र से जल्दी मुक्त हो सकते हैं। जन्म मरण का उद्देश्य। जन्म मरण का उद्देश्य आत्मा का विकास और शुद्धि है। हर जन्म हमें मोक्ष की ओर एक कदम आगे ले जाता है। एक प्रेरणादायक कथा।
एक साधु ने कहा, मैंने अपने वर्तमान जीवन में किए कर्मों का लेखा जोखा किया और पाया कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाता हूँ। भाग 15 मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। अब प्रस्तुत है भाग 15 मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभव और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा से मिलने वाले अनुभव हमें जीवन में जागरूकता और समझ देते हैं। आत्मा के अनुभवों का सार। आत्मा मृत्यु के बाद शांति, आनंद और कभी-कभी दुख और पश्चाताप का अनुभव करती है। ये अनुभव उसकी आत्मिक उन्नति और शुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अनुभवों से आत्मा सीखती है कि अगला जन्म कैसे बेहतर बनाया जाए। हमारे लिए सीख। जीवन में सच्चाई, धर्म और भक्ति अपनाएं। कर्मों का भला बुरा फल जरूर मिलता है, इसलिए सदाचार करें। मृत्यु का भय त्यागें और आत्मा की यात्रा को समझें। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। आध्यात्मिक जागरूकता का विकास। आत्मा के अनुभव हमें आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाते हैं। यह जागरूकता हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर मोड़ती है। जागरूक जीवन से ही मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण। एक व्यक्ति जिसे मृत्यु के करीब से लौटाया गया, उसने कहा, मृत्यु के बाद का अनुभव मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं हर दिन को एक उपहार मानता हूं और सत्य का मार्ग चुनता हूं। भाग 16 मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास। अब प्रस्तुत है भाग 16। मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास। जीवन में अपनाए गए आध्यात्मिक अभ्यास मृत्यु के बाद की यात्रा को सुखद और सहज बनाते हैं। ध्यान और साधना। नियमित ध्यान से मन शांत होता है। आत्मा मृत्यु के समय स्थिर और केंद्रित रहती है। यह शांति मृत्यु के बाद की यात्रा में सहायक होती है। सत्संग और प्रवचन। सत्संग से ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। प्रवचन सुनने से भय दूर होता है। मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। सत्कर्म और दान। अच्छे कर्म और दान से आत्मा का पुण्य बढ़ता है। यह पुण्य मृत्यु के बाद आत्मा की रक्षा करता है। दान से पितृ दोष भी कम होता है। भक्ति और ईश्वर स्मरण। ईश्वर की भक्ति से आत्मा का आसरा मिलता है। मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति आसान होती है। यह भक्ति मृत्यु के भय को दूर करती है। प्राणायाम और योग। प्राणायाम से शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। योग के अभ्यास से आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है। यह मृत्यु के समय आत्मा को सशक्त बनाता है। भाग 17 मृत्यु के बाद की यात्रा में परिवार और समाज की भूमिका। अब प्रस्तुत है भाग 17। मृत्यु के बाद की यात्रा में परिवार और समाज की भूमिका। मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा में परिवार और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परिवार का महत्व। परिवार द्वारा किए गए तर्पण, श्राद्ध और पूजा से आत्मा को शांति मिलती है। परिजनों की प्रार्थनाएं और स्मरण आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। परिवार का प्रेम और आशीर्वाद आत्मा को मार्गदर्शन देता है। समाज की भूमिका। समाज में धर्म और संस्कारों का पालन मृत्यु के बाद की यात्रा में सहायक होता है। समाज द्वारा धार्मिक अनुष्ठान और सेवा से मृतक की आत्मा की शुद्धि होती है। समाज का सहयोग परिवार को इस कठिन समय में सहारा देता है। धार्मिक संस्कार और अनुष्ठान।
मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार आत्मा के लिए ऊर्जा और शक्ति का स्रोत होते हैं। संस्कारों के माध्यम से परिवार और समाज आत्मा को मोक्ष की ओर प्रेरित करते हैं। सही विधि से किए गए अनुष्ठान मृत्यु लोक की यात्रा को सरल बनाते हैं। एक कथा, परिवार की भूमिका। एक विधवा ने अपने पति के लिए तर्पण और श्राद्ध किए। उनके प्रयासों से पति की आत्मा को शांति मिली और उसने मोक्ष प्राप्त किया। यह दिखाता है कि परिवार के कर्म आत्मा की यात्रा में कितना महत्वपूर्ण हैं। अब प्रस्तुत है भाग 18। मृत्यु के बाद की यात्रा, विभिन्न संस्कृतियों में विश्वास और प्रथाएं। मृत्यु के बाद की यात्रा के विषय में विभिन्न संस्कृतियों की अपनी अपनी मान्यताएं और अनुष्ठान होते हैं जो जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाते हैं। भारतीय संस्कृति। पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष की मान्यता। तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान। यमराज, मृत्यु लोक और स्वर्गनरक की अवधारणा। ईसाई धर्म। मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक का विश्वास। पुनरुत्थान और अंतिम न्याय की धारणा। प्रार्थना, अंतिम संस्कार और यादगार सेवाएं। इस्लाम धर्म। कब्र की परीक्षा, बारज़ख, मध्यकालीन जीवन की मान्यता। जन्नत, स्वर्ग और जहन्नम, नरक। नमाज, दुआ और जनाजा की प्रथाएं। बौद्ध धर्म। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। निर्वाण, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य। ध्यान, तपस्या और संस्कार। अन्य संस्कृतियां। माया, मिस्र और यूनानी मिथकों में मृत्युलोक। पूर्वजों की पूजा और आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद की आत्मा की स्थिति पर विविध दृष्टिकोण। समानताएं और भिन्नताएं। अधिकांश संस्कृतियां मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखती हैं। कर्म या नैतिकता का मूल्यांकन लगभग सभी में होता है। अनुष्ठान और प्रथाओं के माध्यम से आत्मा की शांति और मार्गदर्शन की कोशिश। भाग 18 समाप्त। अब प्रस्तुत है भाग 19। मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? मृत्यु के बाद की यात्रा का ज्ञान हमें वर्तमान जीवन में सही दिशा दिखाता है। जीवन के उद्देश्य की समझ। मृत्यु के बाद की यात्रा को जानकर हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। यह हमें कर्म करने और सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। धार्मिक और नैतिक जीवन। यह ज्ञान हमें धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही आचरण से हम अपने अगले जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मृत्यु का भय समाप्त होना। मृत्यु की यात्रा को समझकर मृत्यु का भय कम होता है। हम जीवन को अधिक खुलकर और सार्थक रूप से जीते हैं। आत्मा की शांति और मुक्ति। आत्मा की यात्रा की समझ से हमें आत्मिक शांति मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना आसान होता है। एक प्रेरणादायक कथा। एक गुरु ने कहा, जब तक मृत्यु के बाद की यात्रा को समझा नहीं जाता, तब तक जीवन अधूरा रहता है। इस समझ से ही जीवन पूर्ण बनता है। भाग 19 समाप्त। अब प्रस्तुत है भाग 20। मृत्यु के बाद की यात्रा के रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश। मृत्यु के बाद की यात्रा जीवन का अंतिम सत्य है, जिसे समझना आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। पुनर्जन्म और कर्म का चक्र। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में रहती है। कर्मों के अनुसार न्याय होता है और अगले जन्म का निर्धारण होता है। यमराज और मृत्यु लोक। यमराज कर्मों का न्याय करते हैं। मृत्यु लोक में आत्मा की यात्रा विभिन्न चरणों से गुजरती है। मृत्यु के बाद की आत्मा यात्रा। आत्मा पहले यमलोक जाती है, फिर स्वर्ग या नरक। मोक्ष न मिलने पर पुनर्जन्म होता है। मोक्ष का महत्व। मोक्ष जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है।
इसे प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आध्यात्मिक अभ्यास और परिवार की भूमिका। ध्यान, भक्ति, कर्मयोग और सत्संग से आत्मा की शुद्धि होती है। परिवार और समाज के संस्कार आत्मा की यात्रा को सुगम बनाते हैं। जीवन पर प्रभाव। मृत्यु के बाद की यात्रा का ज्ञान जीवन को सार्थक बनाता है। मृत्यु का भय कम करता है और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु मृत्यु अंत नहीं है। वह तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। यमराज का न्याय, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म का रहस्य, ये सब हमें यही सिखाते हैं कि जीवन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी है। तो मित्रों, यदि इस यात्रा ने